सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता और बुलडोजर एक्शन के माध्यम से जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। व्यक्ति का घर जो कि उसका अंतिम आश्रय स्थल होता है वह एक मूलाधिकार होता है। इसलिए अगर वह आरोपी है किसी अपराध में तो उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता। घर को तभी तोड़ा जाएगा जब वो अवैध निर्माण है या सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। और इस प्रकार उन्होंने बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइन जारी की है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण या अवैध कब्जे पर उनका यह निर्णय लागू नहीं होगा। यानी अगर आपने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है या कहीं पर अवैध निर्माण किया हुआ है तो बुलडोजर एक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बुलडोजर एक्शन के माध्यम से केवल अवैध भाग को ही गिराया जाएगा, पूरे भाग पूरे संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। तीसरी बात कि अगर गलत कार्रवाई की गई है, मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई है तो संबंधित अधिकारियों की जेब से उसकी भरपाई होगी। आगे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ध्वस्ती कर जब आपको यह क्लियर हो जाता है कि अवैध है ये या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण है तो उस केस में जब आप बुलडोजर एक्शन लेंगे तो सबसे पहले आपको कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको यह बताना पड़ेगा कि कौन कौन से नियमों का उल्लंघन किया गया है और ध्वस्तीकरण का आधार क्या होगा। उसमें यह भी बताना पड़ेगा कि किस अधिकारी के सामने सुनवाई होगी और सुनवाई के समय उन्हें कौन कौन से दस्तावेज लेकर के आने हैं, यह नोटिस में स्पष्ट उल्लेख करना होगा। नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन का समय देना होगा जवाब देने के लिए। तीसरी बात, यह जो नोटिस है वो पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा और साथ ही साथ परिसर में जाकर के बाहरी भाग में चिपकाना भी होगा। फिर जिस तारीख को नोटिस तामील हुआ है यानी उसने वहां पर डिलीवर हो गया है तो उस तारीख तो उसकी जानकारी आपको किसको देनी है, ईमेल के माध्यम से या ऑटो जनरेट सिस्टम के माध्यम से डीएम या कलेक्टर के कार्यालय को देनी है। फिर डीएम और कलेक्टर 1 महीने के अंदर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो उस पर कार्रवाई करेगा। अब वो जो नोडल अधिकारी है, नोटिस देने वाला अधिकारी अलग हो गया लेकिन उस पर कार्रवाई करने वाला अधिकारी अलग है, जिसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, डीएम कार्यालय से हो रही है या कलेक्टर कार्यालय से हो रही है। अब अगर इन दोनों के बीच असहमति है तो उस असहमति का कारण बताना पड़ेगा कि जैसे ये नोडल अधिकारी है, ये कुछ उसमें कुछ पा रहा है जबकि नोटिस में कुछ और है। इन दोनों के बीच अगर क्लैश है तो उस क्लैश का कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये नोडल अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि नहीं वहां जाना है और ये कार्रवाई करनी है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है यहां पर कि जब सुनवाई कर रहा है ये तो सुनवाई का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा और सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि नहीं अब अवैध निर्माण है और इसको हटाना पड़ेगा तो ठीक है, केवल उतने ही हिस्से को आप हटाएंगे जितना वो अवैध है, पूरे को ध्वस्त नहीं करेंगे। और अगर पूरे को ध्वस्त करना है तो यह कारण बताना पड़ेगा कि क्यों केवल अवैध हिस्से को ही ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। और 3 महीने के अंदर सभी विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों को एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा और उस पर ध्वस्त यानी नोटिस जारी करने से लेकर के ध्वस्तीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को उस पर अपलोड करना पड़ेगा और जिस समय ध्वस्त करने गए हैं उसकी वीडियोग्राफी भी करानी पड़ेगी और जो जो ध्वस्त करने गए हैं पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उन सबके नाम भी स्पष्ट करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मनमानी कार्रवाई हुई है तो उन्हीं की जेब से भरपाई करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट आदेश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके 2 मतलब हुए। पहला मतलब यह है कि अगर आपने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक पर,
सार्वजनिक सड़क यातायात हो गया, या तालाब हो गया, कुआं हो गया, शमशान हो गया, ऐसे बहुत सारी सरकारी जो संपत्ति हैं, अगर वहां आपने कब्जा किया है तो बुलडोजर एक्शन होगा। अगर आपने अवैध कब्जा किया हुआ है तो बुलडोजर एक्शन होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने वन की भूमि है और वहां पर आपने कब्जा कर लिया, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि वहां बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, होगा बुलडोजर एक्शन। इसलिए योगी के बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कानून सम्मत है, पहली बात। दूसरी बात यहां यह निकल करके आ रही है कि अधिकारी अगर उसकी आड़ में जो मनमानापन कर रहे थे, अब उनकी खैर नहीं है, यानी मनमानापन नहीं हो सकता। अगर मनमाने तरीके से बुलडोजर आप चलाएंगे तो फिर आपकी खैर नहीं है। उन्हीं अधिकारियों को, सरकार को नहीं, उन अधिकारियों को यहां पर, अब जब अधिकारी फंसेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कानून सम्मत ही फैसला लेंगे, कानून से विरुद्ध फैसला ले नहीं सकते। सरकार बोलती रहे अरे भाई योगी का आदेश आ जाए या मंत्री का आदेश आ जाए, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी को पता है कि यार अगर जांच हुई और जांच में तो चूंकि मेरा तो नाम का खुलासा होगा, तो मंत्री थोड़ी नहीं है, मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा, तो वो सीधे बोल देगा मंत्री ये सब बात है और मुझे जेब से भरना पड़ेगा, भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर प्रहार किया है जहां से जनता को मूल समस्या पैदा होती है, और वो है आपके यानी एग्जीक्यूशन के लेवल पर। तो ये था आपका फैसला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आम जनता के लिए और सरकार के लिए भी।